चाहते थे तो वहां लॉ एंड ऑर्डर को भी हाथ में ले सकते थे कि तो हम एक तूफान है, तूफान को रोक नहीं सकते। हम इत्तेहाद चाहते हैं, हम अमन सुकून चाहते हैं मुल्क में। नमाज अदा करने आए मगर हमको इजाज़त नहीं मिली। ये कोई एक जमात सियासत कर रही है इस पर हम सियासत नहीं करना चाहिए। सबको मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि आज हमारी जो मस्जिद ख्वाजा महमूद शहीद हुई उसकी संगे बुनियाद रखी जा रही है और आज अल्लाह के फजलो करम से इस्लाम की जीत हुई, मुसलमानों की जीत हुई, हक की जीत हुई, सच्चाई की जीत हुई और आपका सब जने मिलके जो एहतजाज करे उस एहतजाज की जीत हुई। मैं साथ ही साथ बड़े गम से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जहाँ पर संगे बुनियाद रखी जा रही है मस्जिद की, हमको वहाँ पर नमाज अदा करने के लिए रोका गया और जब जुमे की नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं तब तेलंगाना की पुलिस हमें रोकती है और कहती है कि सिर्फ मुकामी लोग, वहाँ के मुकामी लोग नमाज अदा कर सकते और दाखिल हो सकते। तो मेरा एक सवाल है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए जीते भी है, कॉर्पोरेटर जीते भी है, क्या वहाँ के मुकामी है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये शहीद मस्जिद को लेकर सियासत कर रही है, पर याद रखो ये मुसलमानों की जिद्दोजहद थी जो आज संगे बुनियाद रखने पर हुकूमत तैयार हो गई। हमारा इत्तेहाद ऐसी रहने वाला है और इस एहतजाज में सबसे खूबसूरती की ये बात है कि हमारे हिंदू भाई भी शामिल थे हमारे एहतजाज में, क्योंकि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, जुल्म हो रही थी। पर जब मुझे तेलंगाना की पुलिस रोकी तो मैं शर नहीं पैदा करना चाह रहा था, वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लेना चाह रहा था, इसलिए मैं खामोश बैठ गया और उसके बिल्कुल सामने मस्जिद कुतुब शाही है, वहाँ पर हम सब लोगों ने जुमे की नमाज अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा करा। हम चाहते थे तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को भी हाथ में ले सकते थे कि तो हम एक तूफान है, तूफान को रोक नहीं सकते। हम इत्तेहाद चाहते हैं, हम अमन सुकून चाहते हैं मुल्क में। और केसीआर साहब आपसे गुजारिश है कि रियासत तेलंगाना में कई मसाजिद शहीद हुए और आपकी हुकूमत सिर्फ देखते रही। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद जब शहीद हुई 1.5 साल के बाद संगी बुनियाद रखी गई। ख्वाजा महमूद जब शहीद हुई उसके 2 दिन के बाद संगी बुनियाद रखी गई। आखिर रियासत तेलंगाना में ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? अब जो ये कसूरवार है जो भी मस्जिद की शहादत में, वो कसूरवारों के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए और ये पैगाम भेजना चाहिए कि अगर से कल के दिन हमारी कोई मस्जिद को हाथ भी लगाएगा तो हम हाथ धड़ से खींच लेंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको सलाखों के पीछे भेजेंगे। हमारे गुस्से का आप मुकाबला नहीं कर सकते। हम अमन सुकून चाह रहे हैं हिंदुस्तान में, रियासत तेलंगाना में। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज सब जने नमाज अदा करने आए मगर हमको इजाज़त नहीं मिली। ये कोई एक जमात सियासत कर रही है इस पर हम सियासत नहीं करना चाहिए। हम इस्लाम के रास्ते पे चलने वाले और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आए अल्लाह हमारे सब दुआओं को कबूल फरमा और हम जितना तेरा शुक्र अदा करें कम है। तूने हमारे दुआओं को मानकर ये मस्जिद के संगे बुनियाद रखने लगा अल्लाह, बस हमारी महफूज रख आए अल्लाह और हर वक्त शर पसंद लोगों को इस दुनिया से दूर कर दे, फना कर दे और आपका अजाब नाजिल मत होने दे अल्लाह ताला। बस आपसे गुजारिश है। खुदाफिज, जय हिंद।